हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगीर हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से आपका स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम पढ़ रहे थे और कार्बोनिल कंपाउंड्स को अपन काफ़ी डिटेल तक हमने पढ़ चुके थे। एल्डिहाइड हम पढ़ चुके, एल्डिहाइड के बाद में हम कीटोन हम पढ़ चुके। कुछ जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन रिमेनिंग है। इसके बाद देखो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे जो केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री को हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और उसके अंदर हम पहले इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ से हम जो पहले जो कवर करेंगे, जो आपको 80 मार्क्स का जो वेटेज है इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी जो कुछ रिएक्शन जो बच गई थी, उन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि हेलोफॉर्म जो टेस्ट होता है वो कौन से कंपाउंड देंगे। तो मैंने ऐसे बोला था कि हेलोफॉर्म जो टेस्ट होते हैं वो ऐसे यदि कंपाउंड्स है, ऐसे यदि ग्रुप्स है उसके अंदर, या तो ये ग्रुप है या फिर ऐसा ग्रुप यदि है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर, वो क्या करेंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। फिर यहाँ पे मैंने क्लोरोफॉर्म की बात की थी, ब्रोमोफॉर्म की बात की थी, आयोडोफॉर्म की बात की थी। मैंने बोला था कि आयोडोफॉर्म क्या आता है, येलो पीपीटी देता है। क्या होगा, येलो पीपीटी देता है, जिसको हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट बोला था। फिर मैंने यहाँ पे बोला था कि हैलोजेंस के हम 3 मोल यूज़ करते हैं, जो NaOH है या बेस वगैरह है उसका हम कितने 4 मोल आज यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ चुके। फिर मैंने कुछ ये रिएक्शन ऐसी बताई थी, कुछ ऐसी रिएक्शन तो होती है जो अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से होती है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, मोर एसिडिक होगा। क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, जिस वजह से हमने 2 रिएक्शन पढ़े थे। एक तो एल्डोल पढ़ा था, और एल्डोल के बाद में मैंने दूसरी बात की थी क्रॉस की। किसकी बात की थी, क्रॉस की। एल्डोल के अंदर हमने बात की थी कि हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट की NaOH यूज़ करते हैं या डाइल्यूट KOH यूज़ करते हैं, या वहाँ पे क्या है, वीक एल्केली यूज़ करते हैं। क्रॉस के अंदर भी हम यही यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्रॉस के अंदर मैंने क्या बोला था कि क्रॉस में हम क्या करेंगे, या तो एक तो एल्डिहाइड, एक हम क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। एल्डोल के अंदर हम कहते हैं 2 सेम यूनिट लेके चलते हैं, या तो 2 एल्डिहाइड लेंगे या फिर वहाँ पे क्या है 2 कीटोन्स लेके चलते हैं। लेकिन मैंने ये बात बोली, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब वहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। अब देखो, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। वो रिएक्शन कौन सी है, तो हम आज डिस्कस करेंगे। वह है हमारे पास में केनिज़ारो रिएक्शन। कौन से है, केनिज़ारो रिएक्शन। देखो, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है केनिज़ारो रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। देखो, केनिज़ारो रिएक्शन कब होगी, तो यदि एल्डिहाइड की मैं बात कर लेता हूँ, मतलब ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जिनके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, वो करते हैं केनिज़ारो। कौन सी होगी, केनिज़ारो। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, हमारे पास में देखो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो, ये इसका तो ये ग्रुप कौन सा हो गया हमारे पास में, ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल वाला। ठीक है, अब इससे अटैच्ड कोई कार्बन है नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास में ना तो अल्फ़ा कार्बन है, और जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, तो आपको याद रखना, ये रिएक्शन शो करते हैं केनिज़ारो। कौन सी करेंगे, केनिज़ारो। और मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो वो हमने किसकी बात की थी, एल्डोल एंड क्रॉस की बात की थी। इसी टाइप से मैं यदि और एग्जांपल की बात करूँ, जैसे सपोज करो ये हमारे पास में है एसिटाल्डिहाइड। क्या है, एसिटाल्डिहाइड। इसको तो हम कहेंगे फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड कहेंगे। इसको हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। क्या कहेंगे, एसिटाल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, जैसे एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और इससे अटैच्ड ये कार्बन है। ये कार्बन कौन सा कहलाएगा, अल्फ़ा कार्बन। और ये अल्फ़ा कार्बन है, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 है। तो ये केनिज़ारो शो करेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करेंगे, केनिज़ारो शो करेंगे। जैसे एक तो एग्जाम्पल हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। इसी टाइप से मैं बात करूँ CCl3 CHO, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। क्या कहेंगे, क्लोरल कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है,
इससे अटैच्ड ये कार्बन कौन सा गया, अल्फा, और इस अल्फा से जुड़े कौन है, क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कौन सी शो करेगा, ये भी शो करता है हमारे पास में केनिजारो। कौन सी है, केनिजारो। इसी टाइप से मैंने बात की थी बेंजल्डिहाइड की, किसकी बात की थी, बेंजल्डिहाइड की। तो यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इससे अटैच कार्बन अल्फा, और उस अल्फा कार्बन के पास में भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कौन सी शो करता है, ये भी शो करेगा केनिजारो। कौन सी है, केनिजारो। तो जैसे मैं बात करूँ फॉर्मेल्डिहाइड की, केनिजारो शो करता है। इसी टाइप से हम बात करें क्लोरल की, ये भी शो करता है। यदि हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड भी कौन सी शो करेगा, तो वो भी शो करता है केनिजारो रिएक्शन। अब देखो ये केनिजारो रिएक्शन है, तो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, तो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कंसंट्रेशन NaOH की, या तो हम कंसंट्रेशन NaOH की बात करें, या फिर कंसंट्रेशन हम बात करेंगे किसकी, KOH की। किसकी बात करेंगे, KOH की। कंसंट्रेशन का मतलब है सांद्र, क्या है, सांद्र। तो सांद्र NaOH यूज़ कर सकते हैं, या फिर सांद्र KOH यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये नहीं लिख के आपको कभी कभार लिखा आ सकता है वहाँ पे हाईली बेसिक। क्या लिखाएगा, हाईली बेसिक। हाईली बेसिक का मतलब है कि वहाँ पे क्षारीय क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उच्च क्षारीय, ये भी कंडीशन आ सकती है। अब देखो ये होता क्या है इस केनिजारो के अंदर, ये हम बात करते हैं। इस केनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक यूनिट का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसी दूसरी यूनिट का वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमारे पास में ये रिएक्शन है, देखो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास में एक यूनिट और ले लेते हैं, इसकी 2 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में है, तो ये है प्रेजेंस कंसंट्रेशन NaOH ले लो, या फिर कंसंट्रेशन आप KOH ले लो, ठीक है। अब देखो ये जो 2 यूनिट है, इन 2 यूनिट में से एक यूनिट का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जैसे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होकर, ऑक्सीडेशन होकर, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण होकर, ये ऑक्सीकरण होकर कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर। और इसकी दूसरी जो यूनिट है उसका वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है अपचयन, और ये अपचयन होकर वहाँ पे फॉर्मेशन किसका करेगा, एल्कोहल का। किसका करेगा, एल्कोहल का। तो हमारे पास में देखो जो ये एल्डिहाइड हमने लेके चल रहे हैं, तो इनमें से एक एल्डिहाइड तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। दूसरा जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड से रिडक्शन से वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे पास में एक तो क्या है, सोल्ट हो गया, जैसे ये सोल्ट हो गया। यदि हमने KOH लिए तो यहाँ पे क्या गया, के, तो यहाँ पे K पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हमने NaOH लिए तो यहाँ पे हमारे पास में क्या गया, Na आ गया, तो Na पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर इसके साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल। क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। एल्कोहल का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, CH3OH इस केस के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केनिजारो कहेंगे। क्या कहेंगे, केनिजारो कहेंगे। अब देखो ये रिएक्शंस होती कैसी है, इसको हम बोलेंगे सोल्ट। क्या कहेंगे, सोल्ट कहेंगे। तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में देखो ये रिएक्शन होती कैसे, इसकी मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। ये रिएक्शन इसकी कंप्लीट जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो हमारे पास में क्या है, एल्डिहाइड, जिसमें एक यूनिट का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या बनाता है, एसिड। दूसरी यूनिट का वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन होगा, जो कन्वर्ट किस में होगा, एल्कोहल के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा, दूसरा एल्कोहल बनता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है उसकी हम बात करते हैं, यहाँ से इसकी मैकेनिज्म की हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म, इसको हम बोलेंगे क्रियाविधि। हमारे पास में देखो हमने ये ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ले लिया भाई फॉर्मेल्डिहाइड। हमको यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया जैसे कंसंट्रेशन KOH ले लिया। क्या ले लिया, कंसंट्रेशन KOH ले लिया। तो यहाँ पे देखो इसमें कंपाउंड्स की बात करूँ
तो आपको पता है ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, और जैसे अपनी तरफ खींचा ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव वाला, और इस कार्बन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव वाला। कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला। फिर देखो ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा? ये देगा OH नेगेटिव। क्या देगा? OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव कहाँ पे? इस कार्बन के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन है और इस भाई के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? ये OH नेगेटिव है, इसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और जैसे सपोर्ट किया हमारे पास में क्या बना? इस टाइप से एक स्पीसीज तैयार होगी। ये नेगेटिव यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया? OH ग्रुप जुड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये शिफ्ट हो गया, इस पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जो ये हमारे पास में ये है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? वापस में बैक बॉन्डिंग करेगा। जैसे बैक बॉन्डिंग किया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया वापस से, और जैसे शिफ्ट हुआ यहाँ से क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। क्यों? देखो हमारे पास में इसने क्या किया? वापस जैसे बैक बॉन्डिंग की, और जैसे बैक बॉन्डिंग की है यहाँ पे, इससे यहाँ पे क्या बना? डबल बॉन्ड बना। ये डबल बॉन्ड बना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन है। अब देखो इस कार्बन के पास में बॉन्ड कितने बन गए? 5। देखो 2 3 4 5 बॉन्ड बने, और 5 बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा? इनमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। देखो OH निकलेगा, इसका मतलब यदि OH निकालते तो ये रिएक्शन वापस किधर हो जाती है? रिवर्स में चली जाती है, वापस उल्टी हो जाती है। हमको क्या करना है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा, और जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ये यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया? H नेगेटिव बना। क्या बना? नेगेटिव बना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ये हाइड्रोजन के पास में। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगी? दूसरी यूनिट काम में आएगी एल्डिहाइड की। ये हमारे पास में दूसरी यूनिट है एल्डिहाइड की। ठीक है, अब हमको पता है फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा बना? पॉजिटिव। तो अब इस हाइड्रोजन के पास में है इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये हाइड्रोजन H नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस कार्बन को दिया, और कार्बन के साथ में हमारे पास में क्या बना? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो हमारे पास में तैयार क्या होगा? देखो यहाँ से H, उसके साथ कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ कौन है? OH जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमारे पास में क्या होगी? एसिड होगी। क्या होगी? एसिड। जैसे हमारे देखो इसको ऐसे लिख दो COOH, फॉर्मिक एसिड। फिर यहाँ पे देखो ये इसके साथ में जुड़ा है, अब यहाँ पे क्या बना? कार्बन। ये कार्बन, इसके साथ में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आगे और जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? CH3। फिर यहाँ पे कौन जुड़ा है? इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया भाई। ठीक है, अब देखो इसके पास में क्या बचा? यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? KOH यूज़ किया था। तो यहाँ पे OH का तो यूज हो चुका था, अब यहाँ पे क्या बचा है? पोटेशियम K पॉजिटिव बचा है। ये K पॉजिटिव किसके साथ में? इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जैसे अट्रैक्ट किया हमारे पास में यहाँ पे क्या बन गया? CH3CO बना। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस में फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो आयन है ये क्या करेगा? K पॉजिटिव और ये H, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे में, और जैसे इंटरचेंज हुआ यहाँ पे तो हमारे पास में क्या बन गया? CH3OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये पोटेशियम में कहाँ पे? इसके साथ शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास में क्या बन जाता है? ऐसे बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सोल्ट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन से
कहलाएगी केनिज़रो रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केनिज़रो रिएक्शन कहलाएगी। अब देखो इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद डिस्कस करना। जैसे मैंने ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड की जैसे मैंने मैकेनिज्म की बात की तो हमारे पास में एल्कोहल बना, दूसरा हमारे पास में क्या बना? सॉल्ट बना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। इसी केनिज़रो रिएक्शन की जैसे सेम मैकेनिज्म है उसी सेम मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है। तो आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास में आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ, CHO, इसको हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड कहेंगे। और ये बेंजल्डिहाइड के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या ले दिया? जैसे कंसंट्रेशन NaOH ले लिया, NH वहाँ पे हमने KOH लिया था, यहाँ पे NaOH ले लिया। उसके साथ में आपको प्रोडक्ट बनाना है। क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको क्या करना है? इसमें से एक का तो क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है, और दूसरे का हमारे पास में क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो आपको पता है यदि डायरेक्ट आप आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? इसका ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा, ये एसिड बना। फिर यहाँ पे बेस के अंदर क्या है? ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट की जगह यहाँ पे H की जगह आपके पास में क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो बन गई है सॉल्ट। दूसरा इसके बाद में क्या है? इसी का क्या होगा? इस ग्रुप का रिडक्शन है, तो इस रिडक्शन के साथ में यहाँ पे कन्वर्ट किसके अंदर होगी? ये एल्कोहल के अंदर। किस में है? एल्कोहल के अंदर। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे आपको, और इस रिएक्शन को आपको खुद को पूरा का पूरा कंप्लीटली लिखना है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के केस के अंदर क्या है, वैसे ही आपको किसके अंदर करना है? बेंजल्डिहाइड के अंदर करना है। पहले एक यूनिट लेना है, आपको क्या करना है? इसमें से एडिशन किसका करना है? OH नेगेटिव का एडिशन करना है। फिर उसके बाद में ये हाइड्रोजन देगा, तो आपको दूसरी यूनिट एल्डिहाइड की जो बेंजल्डिहाइड है उसकी यूनिट लेना है, और दूसरी यूनिट के साथ में आपको क्या जोड़ना है? H नेगेटिव जोड़ना है। और जैसे H नेगेटिव जोड़ोगे उसके बाद में जो है यहाँ पे एक जगह सोडियम जुड़ेगा, उसके बाद में इन दोनों का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट में, दूसरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एल्कोहल के अंदर। तो आप इसको खुद से तैयार करना। इसके जो आंसर और प्रोडक्ट वो हमारे पास में क्या बनेंगे? ये बनेंगे। तो आप देखो इस रिएक्शन को केनिज़रो रिएक्शन, और केनिज़रो के साथ साथ जो मैं एल्डोल एंड क्रॉस की हम जब बात कर रहे थे तो उन दोनों को मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा देता हूँ, उसकी समरी कर लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास में था, जैसे मैं एल्डोल की बात कर रहा हूँ, एक साइड में एल्डोल ले लेता हूँ, एक साइड में मैं यहाँ पे केनिज़रो ले लेता हूँ। ये इनका शॉर्ट है, समरी है, ठीक है। एल्डोल में हमने क्या यूज़ किया था? एल्डोल एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों आएंगे, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि इसकी बात करें तो ये एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी कौन सा? ऐसा एल्डिहाइड लेना है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था? डाइल्यूट NaOH यूज़ किया था, या फिर डाइल्यूट हमने KOH यूज़ किया था। इसके साथ साथ मैंने लिखा था यहाँ पे हम वीक एल्केली भी यूज़ कर सकते हैं, दुर्बल क्षारीय भी यूज़ कर सकते हैं। यदि इसकी बात की थी तो मैंने यहाँ पे बोला था कि कंसंट्रेशन आप क्या यूज़ करोगे? NaOH यूज़ करोगे, या फिर कंसंट्रेशन आप वहाँ पे यूज़ करोगे? KOH करोगे, या फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? हाईली बेसिक यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हाईली बेसिक, उच्च क्षारीय यूज़ करेंगे। दो चीज़ों के। फिर यहाँ पे देखो एल्डोल के अंदर मैंने क्या बोला था कि एल्डोल बना, और ये एल्डोल को जैसे आपने हीटिंग किया अपने पास में प्रोडक्ट क्या बना? इनेल बना था, इनेल प्रोडक्ट बना था। यदि इसकी बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो बनेगा सॉल्ट, और दूसरा वहाँ पे क्या बनता है? एल्कोहल। एक तो सॉल्ट, दूसरा वहाँ पे क्या है? एल्कोहल। जैसे इसकी मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, ये हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड, फिर यहाँ पे आपको डाइल्यूट जैसे NaOH दे दिया। तो आपको मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया था? ऐसे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, इसके कितने यूनिट काम में आएगी? 2 यूनिट काम में आएगी। ये नहीं। अब देखो यहाँ से H2O बाहर निकाल दो, निकाल दिया, और जैसे H2O बाहर निकाला क्या बना? CH3, फिर इसके साथ में CH, ये CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये CHO। तो देखो इन डबल बॉन्ड है तो इन,
फिर यहाँ पे कौन सा है एल्डेट, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करें एल, तो ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया इनएल हो गया। और ये रिएक्शन आपके पास में क्या है शॉर्ट बताया मैंने एकदम से। आपको क्या करना है, एक का जैसे ऑक्सीजन हो गया तो दूसरे का यहाँ पे क्या यूज़ करना है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से आपको H2 बाहर निकालना है, दोनों यूनिट को आपको क्या करना है जोड़ना है। इसकी बात कर रहे थे तो इसके अंदर जैसे मैंने बात की थी फॉर्मेल्डिहाइड की, इसकी बात की थी फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेशन जैसे मैंने NaOH ले लिया तो यहाँ पे एक तो बना दिया सोल्ट, ये तो बन गया हमारे पास में सोल्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा यहाँ पे क्या बन गया मेथेनॉल बन गया, एल्कोहल बन गया। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी केनिज़ारो कहलाएगी, कौन से केनिज़ारो। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH KOH यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करें कंसंट्रेशन यूज़ करें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा इनएल बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्ट बनेगा, सोल्ट के साथ साथ क्या बनता है एल्कोहल बनेगा। तो ये दोनों के बीच में क्या है कंपैरिजन है। अब देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारे पास में पर्किन रिएक्शन, किसकी बात करेंगे पर्किन की। और जो पर्किन रिएक्शन है ये जो शो की जाती है ये शो करेगा बेंजल्डिहाइड, कौन शो करेगा बेंजल्डिहाइड शो करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है पर्किन। पर्किन रिएक्शन, ओके, ये जो शो की जाती है शो बाय बेंजल्डिहाइड, किसके द्वारा ये बेंजल्डिहाइड के द्वारा शो होगा, ठीक है। अब देखो इस पर्किन रिएक्शन में होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, इसके साथ में हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एसिड अनहाइड्राइड की, किसकी रिक्वायरमेंट है एसिड अनहाइड्राइड, ये एसिड अनहाइड्राइड होगी, ठीक है एसिड अनहाइड्राइड। अब देखो इसको हम मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे CH इधर लिख दूँ यहाँ पे H2, तो CH3 एक ही बात है। ये किसके प्रेजेंस में होती है तो याद रखा ये होती है हमारे पास में सोडियम एसीटेट की वजह से, किसकी वजह से ये सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। और जैसे सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में यहाँ से क्या बनेगा ये पहले H2 का फॉर्मेशन किया, किसका किया H2 का, ये H2 बाहर निकला, ये हमारे पास में इस कार्बन के साथ में क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास में ये बना प्रोडक्ट। जैसे इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ PH लिख देता हूँ, PH का मतलब क्या होगा फेनिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है C6H5 इसको हम क्या कहेंगे फेनिल ग्रुप, तो इसी को मैंने लिखा है PH फेनिल। उसके बाद में यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है CH जुड़ा हुआ है CH। अब ये पूरी की पूरी यूनिट इसके साथ जुड़ा डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके साथ में ये जुड़ा है यहाँ से यूनिट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 ये बना, इस टाइप से प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या होगा हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब है यहाँ पे H2 का एडिशन होगा, क्या होगा एडिशन। अब देखो जो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा उसकी बात करते हैं। देखो या तो मैं इस कार्बन की बात कर लूँ या फिर इस कार्बन की बात कर लें, कोई भी एक कार्बन को लेके चलो। ये कार्बन है यहाँ पे इस तरफ भी ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये इधर भी किससे जुड़ा है ऑक्सीजन से जुड़ा है। फिर हमको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी ज़्यादा होती है, और जैसे ज़्यादा है तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा बन जाता है पॉजिटिव बना, और इन ऑक्सीजन पे कौन सा आता है नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है और हमको पता है वाटर में क्या होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे इस OH इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा, और यदि मैं इस ऑक्सीजन को तोड़ता हूँ तो इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन जुड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा ये बॉन्ड टूटा, और जैसे यहाँ पे बॉन्ड टूटा अब हमारे पास में क्या बना PH CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, उसके साथ में C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव था इसके साथ में क्या जोड़ दिया OH जोड़ दिया,
ठीक है, ये OH। फिर प्लस में यहाँ पे क्या बना CH3, उसके साथ में C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में O, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके साथ में कौन जुड़ गया H, तो इसको तो कहेंगे हम एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। और जो ये है इसको हम कहेंगे सिनेमिक एसिड। क्या कहेंगे? सिनेमिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे जो पर्किन रिएक्शन है, ये पर्किन रिएक्शन किसके द्वारा शो की जाती है? तो ये पर्किन रिएक्शन शो होगी किसके द्वारा? बेंजल्डिहाइड के द्वारा। यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करे, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस के अंदर। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एक तो सिनेमिक एसिड बना, दूसरा यहाँ पे क्या बना है? एसिटिक एसिड बना है। क्या बना है? एसिटिक एसिड बने। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ये होती कैसे, इसकी भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि को हम लेके चलते हैं हमारे पास में। मैकेनिज्म, जैसे हमारे पास में यह है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था? एसिड अनहाइड्राइड लिया था, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर से C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बना, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अनहाइड्राइड कहेंगे। फिर यहाँ पे देखो ये इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड, ये इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं CH2, इसके साथ में मैंने जोड़ दिया ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये इधर चार्ज हो गया नेगेटिव वाला और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा गया? पॉजिटिव वाला। फिर यहाँ पे देखो इसकी मैं बात करूँ अनहाइड्राइड की, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये हाइड्रोजन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको? इस कार्बन को दिया, और जैसे कार्बन को दिया इस कार्बन पे चार्ज कौन सा बन गया? नेगेटिव वाला। और इस हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा गया? H पॉजिटिव चार्ज। कौन सा गया? H पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो बना है कार्बोकेटाइन, इसके साथ में ये जो कार्ब एनाइन है, ये कार्ब एनाइन क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक किया, ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास में ये स्पीशीज तैयार होगी अंदर, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और इस ये बेंजीन हो गया हमारे पास में, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे ये कार्बन इधर जुड़ा हुआ, कौन? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या गया? ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव वाला चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर किधर आ गया? इस ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव चार्ज बना। अब ये पॉजिटिव है, कैटायन है, इस कैटायन के साथ में कौन जुड़ा? ये एनाइन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? CH2, इसके साथ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इसके साथ में ऑक्सीजन, फिर इधर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ में कौन जुड़ा है? CH3 जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो एनाइन है ऑक्सीजन वाला, इसके साथ में कौन? ये जो प्रोटॉन दिया है, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, और जैसे इसके साथ में जुड़ गया हमारे पास में ये तैयार हो जाता है। मतलब इस रिंग को, फेनिल को मैं लिख रहा हूँ PH शॉर्ट में, इसके साथ में यहाँ पे CH, और इस CH के साथ में क्या बना? OH, क्योंकि ये प्रोटॉन किसने ले लिया? इससे ऑक्सीजन नेगेटिव ने। फिर इसके साथ में CH2, फिर इधर C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ये बना, ठीक है। अब देखो ये OH है, यहाँ पे अपने पास में है CH2, इनको जैसे हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ से ये OH और इसका एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया है? H2। क्या बनाया? H2 बनाया, और ये H2 यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकला, और जैसे बाहर निकला अपने पास में तैयार हो जाती है ये स्पीशीज CH। यहाँ से सिंगल बॉन्ड, इसका सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो गया? डबल बॉन्ड में। फिर यहाँ पे ये CH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे एसिड तैयार हो जाती है, ठीक है। फिर इसका हम क्या करा देंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। और जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ये बॉन्ड क्या हो जाता है? यहाँ पे
टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, तो इस पे चार्ज क्या बना है? पॉजिटिव बना। और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव। और H2 में क्या है? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव है। ये OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ में और ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ में, तो हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट ये तैयार हो जाता है OOH, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनेमिक एसिड। क्या कहेंगे? सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल कहेंगे। प्लस में यहाँ पे क्या बन गया? CH3, उसके साथ में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, उसके साथ में ऑक्सीजन और इसके साथ में कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। तो देखो हमने बेंजल्डिहाइड लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है? कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, वो क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या कहलाएगी? विद्युत ऋणता। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, तो इधर क्या आ गया? ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पर चार्ज कौन सा गया? पॉजिटिव। ये हमने अनहाइड्राइड लिया और ये अनहाइड्राइड के अंदर क्या होगा? जो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है? इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किए, क्योंकि ये क्या है? मोर एसिडिक है। और जैसे यहाँ पे क्या बना? प्रोटॉन बना। अब ये हमारे पास में क्या होगी? एक नेगेटिव स्पीसीज तैयार होगी जो काम किसके रूप में करी? एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करी। तो ये नेगेटिव स्पीसीज इस कार्बन के ऊपर क्या करेगी? अटैक करेगी। इसके साथ में क्या किया? इसने बॉन्ड बना लिया। फिर जैसे ये बॉन्ड बनाया हमारे पास में ये स्पीसीज तैयार होगी। अब ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव वाला। तो ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचा। और जैसे अपनी तरफ खींच के ये कन्वर्ट किस में हो गया? OH के अंदर। किस में कन्वर्ट हुआ? OH के अंदर। और अब जैसे आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो यहाँ से ये OH, ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे। ये H2 क्या होता है? बाहर निकल जाएगा। और जैसे H2 बाहर निकला, अब हम इसका क्या करेंगे? अब मैं यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या करें? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। और जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? H2 का एडिशन है। क्या है? H2 का एडिशन। तो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाएगा। ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो सिनेमिक एसिड बन जाता है, दूसरा हमारे पास में क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड। अब देखो हो सकता है कि बॉन्ड ये भी टूटे, या बॉन्ड ये भी तो है कि यहाँ से ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे। और जैसे ये बॉन्ड टूटा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव वाला। और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे ये OH को कौन लेगा? ये लेगा। और जैसे इस OH को लिया तो भी प्रोडक्ट हमारे पास में क्या है? एसिटिक एसिड। फिर ये प्रोडक्ट को ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कौन लेगा? ये ऑक्सीजन लेगा। तो भी हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाता है? यहाँ पे ये सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? ये परकीन कहलाएगी, जहाँ से बेंजल्डिहाइड है एसिड अनहाइड्राइड के रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन करेगा? सिनेमिक एसिड का करेगा। उसके साथ में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसको हम क्या कहेंगे? परकीन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? परकीन रिएक्शन। अब देखो जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास में, वो रिएक्शन है नेफ रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? नेफ रिएक्शन की। देखो शॉर्ट है, एग्जाम्स के अंदर बहुत ही रेयर पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, नेफ रिएक्शन की। और नेफ रिएक्शन है वो किसके द्वारा दी जाती है? वो दी जाती है नाइट्रो एल्केन के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रो एल्केन के द्वारा। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारे पास में है नेफ रिएक्शन। ठीक है। अब ये किसके द्वारा है? बाई नाइट्रो एल्केन। ठीक है। तो इसमें होगा क्या? जैसे हमारे पास में RCH2NO2, तो ये है हमारे पास में 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन हम यहाँ पे एक तो यूज़ करेंगे NaOH, दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे H2SO4 को। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड के अंदर। दूसरी हमारे पास में जो रिएक्शन है, यदि 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की बात करें, किसकी बात करें? 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की हम बात करें, तो ये 2 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन है NaOH, दूसरा H2SO4,
इसको हम क्या कहेंगे 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और 2 डिग्री क्यों बोला है, तो मैंने बोला है कि ये NO2 इस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कीटोन में। किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन के अंदर। और यदि हम बात करें 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन की, तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन रिएक्शन शो नहीं करेगा, एल्केन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि नेफ रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रो एल्केन क्या होता है, जो 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला कन्वर्ट किस में हो जाता है, एल्डिहाइड में। किस में, एल्डिहाइड के अंदर। और यदि हम बात करें 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री वाला जो एल्डिहाइड ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कीटोन में। किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन के अंदर। और यदि 3 डिग्री वाले की बात करें, तो 3 डिग्री वाला यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करता, रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब जो हमारे पास जो लास्ट जो रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, वो रिएक्शन है क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन। कौन सी है, क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन। और क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो एरोमेटिक आएगा और दूसरा हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एलिफेटिक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन। क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कब होगी, तो इसमें हमारे पास में एक तो होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कंपाउंड लेना है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, एक हमारे पास में आएगा एलिफेटिक, या तो एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर वहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कीटोन। क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ एलिफेटिक की, जैसे ये है हमारे पास में एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। अब देखो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो याद रखा, डाइल्यूट NaOH यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डाइल्यूट NaOH। मतलब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है तनु क्षार की उपस्थिति में। किस में है, तनु क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये क्या करेगा, बेस के रूप में काम करेगा, और इस बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, मोर एसिडिक होंगे। क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और जैसे मोर एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन दिया, इसने क्या किया, ये प्रोटॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे क्या बन गया, H पॉजिटिव बना, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। और ये प्रोटॉन किसके पास में, इस बेस के पास में क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट किया, इसके साथ में क्या किया इसने, H2 बनाना। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास में ये स्पीसीज तैयार हो जाती है, ये CH2, यहाँ पे CHO नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके साथ देखो अब ये काम किसके रूप में करेगा, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव काम किसके रूप में करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे जो दूसरा रोल आता है, वो रोल हमारे पास में किसका है, एरोमेटिक। किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड का है। ये है हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इस ऑक्सीजन के पास में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन की ज़्यादा। अब देखो इस पे शिफ्ट हो गई, तो इस पे चार्ज नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके साथ में क्या किया, इसने यहाँ पे बंध का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया, बंध का निर्माण। तो ये फेनिल ग्रुप है, इसके साथ में ये C, इसके साथ में कार्बन जुड़ा, ये H है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ में ये पूरी की पूरी स्पीसीज ये जुड़ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद में यहाँ तक ये तैयार हो चुका। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको प्रोटॉन चाहिए, मतलब इसको चाहिए प्रोटॉन, क्योंकि O नेगेटिव है। ठीक है, और ये यहाँ से हमने जैसे H2 यूज किया, ये प्रोटॉन किधर, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे,
और जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए इसने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किए, और एक्सेप्ट करने के बाद में हमारे पास में ऐसी स्पीसीज तैयार हो जाती है। ये CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 और ये CHO, ये बना। फिर देखो इसको जैसे हम हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे ये OH, इसका हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना लिए, यहाँ से इसने H2O बनाया। क्या बनाया है, H2O बनाया, और ये H2O बाहर निकला। और जैसे H2O इसने बाहर निकाला, यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो गया, डबल बॉन्ड के अंदर, किसमें, डबल बॉन्ड के अंदर। तो हमारे पास में ऐसी स्पीसीज तैयार हो जाती है। इसको मैंने लिख दिया फेनिल, उसके साथ में CH, ये CH, उसके साथ में डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CHO, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिनेमिएल्डिहाइड के, क्या कहेंगे, सिनेमिएल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन कहलाएगी, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, तनु क्षार, डाइल्यूट क्षार की रिक्वायरमेंट होती है। और हम यहाँ पे पहला एक एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, या फिर कीटोन लेंगे। यदि हमने यहाँ पे कीटोन लिया तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, कीटोन लेके चलेंगे। सेम वही प्रोसेस है, डाइल्यूट NaOH है तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है, और मोर एसिडिक की वजह से क्या करेगा, ये प्रोटॉन देगा। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया क्योंकि ये काम किसके रूप में करा है, बेस के रूप में। तो हमारे पास में ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है जहाँ पे ये कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या करेगा, ये अटैक किया, और अटैक करने के बाद में क्या किया, इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये ऑक्सीजन को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तो ये इस प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। और जैसे एक्सेप्ट किया हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, बीटा, कौन सा हो गया, बीटा। तो हमारे पास में अल्फा और बीटा बना यहाँ से। अब देखो जैसे इसको हीटिंग करोगे तो अल्फा से तो हाइड्रोजन और बीटा से कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, H2। और इससे हमारे पास में फॉर्मेशन किसका हो जाता है, सिनेमिएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन कहलाती है। इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ और उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने जो एल्डिहाइड लिया है, इस एल्डिहाइड की जगह हम यूज करेंगे किसको, एसीटोन को। तो सेम जैसे आपने इसके अंदर यूज किया है एल्डिहाइड के केस के अंदर, आप सेम कैसे करोगे, इस कीटोन को लेके आपको सोल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हो गया कीटोन, फिर मैंने C6H5CHO, यहाँ पे फिर से हमने ले लिया डाइल्यूट NaOH, तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो ये आपको सोल्व करना है। फिर से यहाँ से इसको लेना है, ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल बना, ये न्यूक्लियोफाइल इसके कैटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, उसके बाद जैसे उसका प्रोडक्ट बनता है उसको क्या करोगे, हीटिंग करोगे तो वहाँ से H2O एलिमिनेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास में कौन जाएगी, इसी हो जाएगी, क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन कहलाएगी। और अब जो लास्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारे पास में टी-सैंको रिएक्शन। कौन सी है, टी-सैंको। टी-सैंको रिएक्शन, ठीक है। और इस टी-सैंको रिएक्शन में क्या है, जैसे मैंने सपोज करो 2 एसिटिल्डिहाइड ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं, वो यूज किया जाता है एल्यूमिनियम एथोक्साइड। किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम एथोक्साइड का हम यूज करते हैं। और ये एल्यूमिनियम एथोक्साइड क्या करेगा, इनमें एक का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें से ऑक्सीडेशन से एक तो कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिड के अंदर, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का यहाँ पे क्या है, रिडक्शन, और ये रिडक्शन से कन्वर्ट किस में हो गया, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल के अंदर। और जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से क्या करेगा, ये तो देगा OH, ये OH, ये दिया H, ये दोनों बनाए H2, ये H2 बाहर निकला, और इसके साथ में क्या बन गया हमारे पास में प्रोडक्ट है, ये CH3CO, ये O, ये CH2, ये CH2।
तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो एक ग्रुप का तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, दूसरे ग्रुप का यहाँ पे क्या है, रिडक्शन से। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडेशन से तो एक बनाएगा एसिड, दूसरा वहाँ पे रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन करता है, वो करेगा एल्कोहल का। और जैसे आप इनको हीट करोगे ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एस्टर के अंदर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, टी-सैंको रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, टी-सैंको रिएक्शन के। तो यहाँ तक हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वो कंप्लीट होता है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट वीडियो है, हम जो केमिस्ट्री को वो हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। और हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो वेटेज है वो 80 मार्क्स का वेटेज है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं।